गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री अड्डा क्लासेस पे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका। आज हम लोग बात करेंगे कि IBPS एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे सिलेबस होता है, कैसा पैटर्न होता है और क्या क्या बुक हमको रिकमेंड करनी चाहिए या क्या क्या बुक हमको प्रीफर करनी चाहिए और उसकी सैलरी क्या होने वाली है। इन सारी बातें को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा है जिसमें हम IBPS FO के बारे में देख रहे हैं, फिर आगे वाले में हम लोग IFCO के बारे में देखेंगे, फिर नाबार्ड के बारे में देखेंगे। तो हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में, उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो IBPS FO के अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसका जो पैटर्न होता है इसमें 3 फेजेस होते हैं। इसमें 3 फेजेस होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो जो ये पैटर्न होता है इसमें प्री का जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें प्री में आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, आपसे क्वांट पूछा जाएगा। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन जिसमें से 25 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन जो है 10.5 नंबर का है, जिसमें 40 मिनट आपको दिया जाएगा। और वहीं क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जिसके लिए 40 मिनट दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपका 125 है, जिसके लिए आपको टाइम 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा। तो इस 21 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये है पैटर्न, और ये जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो ये है सिलेबस के बारे में कि क्या क्या इसका प्री का पैटर्न है इसके बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टेजेस। जैसे स्टेजेस के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें 3 एग्ज़ाम फेजेस होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्री में तो अगर हम लोग प्री की बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि प्री में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछा जाएगा। सेम उसी तरीके से मेंस में आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसके बारे में, प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी जो आपका एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर से आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये इंटरव्यू जो होता है आपका, ये जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 20 मार्क का होता है। तो दोनों का रेशियो मिला करके 100 क्वेश्चन होता है। तो प्री इसमें केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट बनती है वो आपके मेंस के बेसिस पे बनती है, यानी 60 + 20 मिलाकर यानी 80 मार्क्स, इसको 100 में काउंट कर दिया जाता है, BPS कर देता है। तो इस 100 में अगर आप जितना मार्क पाते हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर फिर आगे हम लोग बात करते हैं अब बुक्स और सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है प्री का। तो इसमें जो आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, ये जो रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांट पूछी जाएगी और ये इंग्लिश पूछा जाएगा, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में आपसे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में पूछा जाएगा, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में पूछा जाएगा, डाटा सफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा, कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंज के बारे में, पजल के बारे में, टेबुलेशन के बारे में, सिलॉगिज्म के बारे में, ब्लड रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर कुल मिला जुला के देखें तो एक कोडिंग डिकोडिंग है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, सीटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बाद फिर आ जाता है आपका सिलॉगिज्म। अगर ये 5 चैप्टर आप बढ़िया से फोकस कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग जो है ये क्वालिफाई हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर सीटिंग अरेंजमेंट और एक टॉपिक है जिसका नाम है पजल से जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं।
तो रीजनिंग में इतना लंबा सिलेबस होने के नाते आपको कुछ ही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सारे टॉपिक को आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ही टॉपिक पे आप फोकस करेंगे जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं, आप उसी पे फोकस करिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अब क्वांट की बात करें, अगर हम क्वांट की बात करें, अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट से जो क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन से पास्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आते हैं, और मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, सीक्वेंस सीरीज एंड। तो अगर आपको क्वांट में भी अच्छे नंबर अटेन करते हैं तो कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना है, अप्रॉक्सीमेशन पे फोकस करना है, नंबर सीरीज़ पे आपको फोकस करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, डीआई पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको उसमें भी, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मिक्सर और एलिगेशन आ जाएगा, तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ से भी अगर आप सेलेक्टेड पढ़ते हैं तो भी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है वो करती है इंग्लिश, ठीक है। तो जो लोगों को सबसे परेशान करती है वो है इंग्लिश। तो हम इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, हम लोग इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें आरसी आने वाला है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा, क्लॉचेस पूछा जाएगा, पैराजंबल पूछा जाएगा, मल्टीपल मीनिंग एरर, स्पॉटिंग एरर पूछा जाएगा आपको, फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में पूछा जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में जैसे फ्रेजल वर्ब के बारे में, फ्रेजल वर्ब रिप्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसको अरेंजमेंट करने के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये पैरा कंप्लीशन के बारे में है कि किसी पैरा दे दिया ऐसे लंबा लंबा, इस पैरा कंप्लीशन मतलब ये ब्लैंक कर देंगे, इसमें पूछेंगे 4 ऑप्शन के अनुसार इसमें से कौन सा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें आएगा। तो इंग्लिश के बारे में हम अलग से किसी दूसरे वीडियो में बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के बारे में हम लोग देखे हैं कि रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, क्वांट आपसे पूछा जाएगा और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा प्री के बारे में सिलेबस। अब हम प्री के बारे में कुछ बुक्स के बारे में जान लेते हैं जो बुक्स इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये बुक्स हमारे लिए हैं, पहली बुक्स है जो सब लोग रिकमेंड करते हैं, वही हम भी बता रहे हैं। तो पहली बुक जो आपके लिए है वो पहली बुक है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि आर.एस. अग्रवाल की है। इसमें दोनों पोर्शन दिए गए हैं, इसमें से कुछ पोर्शन को आप फोकस कर लीजिएगा जैसे पीछे हमने बताया है। दूसरा है क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल की ये भी बुक है, इस पर आप फोकस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इंग्लिश के लिए तो आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेंगी, लेकिन आप एस.पी. बख्शी की बुक और ये जो वर्ड पावर जी है जिसको नॉर्मन लेविस ने लिखा है, ये बहुत ही अच्छी वकैब की बुक है जिसमें बहुत अच्छे से एनिमेटेड बना करके इसमें वकैब के बारे में आपको समझाया गया है। ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। एस.पी. बख्शी की आप बुक परचेज़ कर सकते हैं जहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने बताया है कि हम अलग से आपको एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें मोस्टली हम इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि कैसे इंग्लिश हमको प्रिपेयर करनी है IBPS F4 के लिए, ठीक है।
तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। मेंस जैसा प्रोफेशनल सब्जेक्ट हमने बताया, तो मेंस के अगर सिलेबस का हम लोग बात करें तो मेंस में हम देखेंगे कि कई पोर्शन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा एक सेक्टर मेजर सेक्टर है, फिर ये है माइनर सेक्टर, अप्लाइड साइंस, और फिर करंट का कुछ क्वेश्चन है, ये नाबार्ड्स के नाम से, और ये फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन है। अगर हम लोग मेजर सेक्टर की बात करें तो जिसमें आपसे एग्रोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, एग्रोनॉमी में वीट साइंस और सीड साइंस के बारे में पूछा जाएगा, सॉइल साइंस के बारे में पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन के बारे में पूछा जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जहाँ से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी के नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ये जो मेजर सब्जेक्ट है यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया मेजर सेक्टर के बारे में, ये हमारा मेजर सेक्टर है। अब हम लोग माइनर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो माइनर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पहला सेक्टर हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी का है, एंटोमोलॉजी का है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का है, सीड साइंस का है और बायोकेमिस्ट्री का है। अगर हम लोग एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में एपीकल्चर के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेरीकल्चर के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लैग कल्चर के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेजर क्वेश्चन हमारे आज का जो ट्रेंड है वो एंटोमोलॉजी से पूछा जा रहा है, यानी कि जो एंटोमोलॉजी का अप्लाइड सेक्टर है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाबार्ड नॉर्म्स के बारे में, कि नाबार्ड्स के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जो फार्मिंग को लेकर के होते हैं, जो पॉन्ड को लेकर के होते हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं, तो उस नाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फॉरेस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉरेस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन तो थोड़ा सा बदलता रहता है, तो कभी कभी IBPS का जो पैटर्न होता है ना वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है, ये डायनामिक है, इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। मतलब कभी कभी ये करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी एंटोमोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमको सभी चीज़ों को बराबर में लेकर के चलना होगा, हमको किसी भी सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ना है। PC कल्चर और फिशरीज़ के बारे में जानना पड़ेगा हमको, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंट चल रही हैं उसके बारे में ये जी पूछा जाता है। और ये MSP वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है आपसे कि MSP क्या है, कुछ GI टैग वगैरह क्रॉप को मिले हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, कोई नई वैरायटी रिलीज हुई है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो स्कीम जैसे अगर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, अगर इस स्कीम का प्रेजेंट से लेकर के कोई एलोकेट किया गया फंड वगैरह एलोकेट किया गया तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कोई नए इनोवेशंस वगैरह हो रहे हैं, कोई नया पैसे फंड वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे दे रही है, कोई नया चेंजेस कर रही है इस पार्टिकुलर स्कीम में, तो वो स्कीम्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक के बारे में हम लोग बढ़िया से डिटेल्स में पढ़िएगा। ठीक है, मेंस के लिए कुछ हम बुक्स के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पहली बुक जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं, जो अरुण कात्यायन है, अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 2 बुक करके आती है। आप इन 2 बुक को लगभग 5 to 6 टाइम इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। और दूसरी बुक जो हम रिकमेंड करेंगे वो बुक है RK शर्मा की। RK शर्मा की जो बुक है वो जनरल एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस है, तो इसमें से कुछ पोर्शन पे आप फोकस कर लीजिएगा अच्छा खासा, यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ये जो बुक है ये बुक है एस.आर. कांतवा की। ये एस.आर. कांतवा की बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हाई लेवल यानी MSc लेवल का पैटर्न है, तो ज़्यादा इसके लिए तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि फिर भी आप इस पर एक बार इसको पढ़ने के बाद जब पढ़िएगा तो इस पर एक बार ज़रूर से फोकस करिएगा, जहाँ पे MCQ का पैटर्न है उसको ध्यान दीजिएगा। ये बुक जो कि रामबाड़ कही जाती है, जनरल एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं NR सुंडा, ये आप एग्रीकल्चर का कोई भी अगर एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी अगर किसी से अभी आप पूछेंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए ये पार्टिकुलर बुक्स के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि आप निमराज सुंडा की बुक को पढ़िए। ठीक है, और जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप मुनिराज सिंह राठौर की बुक को फॉलो कर सकते हैं।
या कल्याणी पब्लिकेशन की एक विशाल न्यू विशाल करके आती है, न्यू विशाल करके आती है जनरल एग्रीकल्चर की, आप वहाँ से जनरल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नहीं तो मुनिराज सिंह राठौर बुक जो है जनरल एग्रीकल्चर की, ये सफिशिएंट है। इन सारी चीज़ों के बाद आपको जिस पे फोकस करना होता है वो फोकस करना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है IBPS का वो थोड़ा सा डायनामिक है। इसमें ज़्यादातर रिपीटिशन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें हर साल का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। कभी कभी वो करेंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे ज़्यादा, कभी वो इकोनॉमी हार्टिकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप एग्जामिन नहीं कर सकते या आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कि ये IBPS का पैटर्न किस बार क्या पूछने वाला। तो हमको सारी चीज़ों को बराबर तरह में फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस ये रही हमारे FO की स्ट्रेटजी के बारे में। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग IFFCO के बारे में पढ़ें, कैसे हम लोग नाबार्ड के बारे में पढ़ें, कैसे कैसे हम लोग किसी अलग एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।